हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में। उपभोक्ताओं के क्या अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में बनाया गया था उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं उपभोक्ता सशक्तिकरण के बारे में। तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 बनाया है। इस कानून के अनुसार कोई भी ग्राहक उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं अदालत में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और अदालत उपभोक्ता को राहत प्रदान करता है। तो ये बात हो गई है उपभोक्ता सशक्तिकरण की कि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक कानून सरकार ने बनाया है जो कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 है। तो इसके तहत एक उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत को पेश कर सकता है और अदालत उपभोक्ता को राहत प्रदान करता है। ठीक है, आगे है इसमें उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ। तो क्या अर्थ होता है उपभोक्ता संरक्षण का? उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण जो शब्द है उसका अर्थ है कि उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा। फिर बात करते हैं विश्व में सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 15 मार्च 1963 में लागू हुआ था। तो विश्व की अगर बात की जाए तो सबसे पहले सर्वप्रथम उपभोक्ता अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1963 में। 15 मार्च 1963 में पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। इसीलिए विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, उसी जो डेट है 15 मार्च 1963 उसी के अकॉर्डिंग ही 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। साथ में बात कर लेते हैं कि भारत में उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था। ठीक है, विश्व की बात करें तो 15 मार्च और भारत की बात करें तो 15 अप्रैल और सन है 1987। ठीक है, तो भारत में 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था। आगे है इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो क्या बात की गई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत? तो यह अधिनियम उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करता है। ठीक है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वह उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करता है एवं उनका प्रवर्तन करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को घटिया वस्तुओं और घटिया स्तर की सेवाओं, अनुचित व्यापार क्रियाओं तथा अन्य प्रकार के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ओके, आगे है इसमें भारत की संसद में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को पारित हुआ। ठीक है, तो बात हो रही है पारित हुआ है। भारत की संसद में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ है? 24 दिसंबर 1986 को। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। ठीक है, तो फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य। ठीक है, क्या उद्देश्य है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के? पहला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्यों बनाया गया है? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। फिर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देश में लाखों उपभोक्ताओं को सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से भी बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य है ये उपभोक्ताओं के हितों के लिए बनाया गया है और उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय देने की बात की गई है। आगे है इसमें स्वतंत्रता के पश्चात अन्य कानून बनाए गए। ठीक है, कुछ अन्य ऐसे कानून बनाए गए जो कि किसके उद्देश्य से बनाए गए? उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से बनाए गए। तो पहला इसमें बनाया गया था खाद्य पदार्थ में मिलावट निरोधक अधिनियम PFA 1954 में ये बनाया गया था। फिर है दूसरा अनिवार्य वस्तु अधिनियम ECA 1955 में ये बनाया गया था। फिर है तीसरा भार व माप मापक अधिनियम SWMA 1976 में ये अधिनियम बनाया गया था। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये उपभोक्ता संरक्षण के लिए ये अधिनियम बनाए गए थे। आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के महत्व। अब बात करते हैं महत्व की कि क्या महत्व है, क्यों बनना चाहिए। तो इसमें देख ले पहले, पहला है उपभोक्ता की अज्ञानता, क्योंकि उपभोक्ता सामान खरीदता तो है लेकिन वह उसे ज्ञान नहीं होता किस तरीके का सामान खरीदना है, घटिया सामान है, उच्च मूल्य है, तो इस तरीके की जानकारी एक उपभोक्ता को अक्सर नहीं होती है। ठीक है, तो फिर दूसरा आता है असंगठित उपभोक्ता। असंगठित एक संगठन नहीं होता है उपभोक्ताओं में। फिर है उपभोक्ता का चौतरफा
शोषण, चारों तरफ से जो शोषण एक उपभोक्ता का होता है, एक घटिया सामान को अच्छी पैकेजिंग में पैक करके बेचना, ठीक है, जो कम क्वालिटी का सामान है उसमें अच्छे से विज्ञापन दे करके उपभोक्ता क्या होता है उन सब चीज़ों को देख करके अट्रैक्ट होता है और उन चीज़ों को लेने लगता है। तो इस तरीके से जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, तो इसका बनाने का महत्व ही यही है कि उपभोक्ता के अंदर की जो अज्ञानता है उसको दूर किया जाए, असंगठित उपभोक्ता यानी कि उपभोक्ता को एक संगठन बनाया जाए और उपभोक्ता का जो चौतरफा शोषण हो रहा है तो उसको होने से रोका जाए। ठीक है, तो ये बात हो गई है महत्व की। फिर आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार। तो अब बात करते हैं अधिकारों की, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं 1986 के अंतर्गत जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। तो सबसे पहले है सूचना पाने का अधिकार। एक उपभोक्ता को सूचना पाने का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुरक्षा का भी अधिकार है। ठीक है, क्या सुरक्षा एक उपभोक्ता को मिलनी चाहिए, इसका अधिकार भी एक उपभोक्ता को है। फिर है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता शिकायत को लेकर के जा रहा है, शिकायत दर्ज करवा रहा है तो उसकी सुनवाई का अधिकार भी एक उपभोक्ता को है। क्षतिपूर्ति का अधिकार है, एक क्या क्षतिपूर्ति हुई है, धन हानि क्या हुई है, तो इसका भी अधिकार एक उपभोक्ता को है। ठीक है, अब है उपभोक्ता के कर्तव्य। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकारों के साथ साथ उपभोक्ता के कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। तो पहला देखिए, वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में जानकारी रखें जिससे बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव किया जा सके। ठीक है, तो उपभोक्ता का एक कर्तव्य बनता है कि वह किसी भी वस्तु और सेवा के बारे में जानकारी रखे जिससे कि वह अच्छे तरीके से उस चीज़ का चुनाव कर सके, यानी कि चयन कर सके, वो अच्छी चीज़ को ले सके एक उपभोक्ता। फिर है केवल मानक वस्तु को ही खरीदे क्योंकि यह गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। तो जो मानक चिन्ह बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी सामान को लेते हैं, उस चिन्ह को देख करके कि वो पैकेज पर वो चिन्ह है या नहीं, तो इससे क्या होता है कि अगर वो चिन्ह है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का वो सामान है। ठीक है, तो बिजली का सामान अगर लेना है तो उसमें ISI का चिन्ह देखना एक उपभोक्ता का कर्तव्य बनता है। फिर है खाद्य उत्पादों पर, तो FPO चिन्ह, जो खाद्य उत्पाद है उन पर FPO का चिन्ह देखें तो वह कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का सामान है। ठीक है, फिर आता है आभूषणों, आभूषणों पर, तो आभूषणों पर होल मार्क का चिन्ह देखने का कर्तव्य बनता है एक उपभोक्ता का कि वह देखें कि वह जो आभूषण आप खरीद रहे हैं उस पर होल मार्क का चिन्ह है या नहीं। ठीक है, आगे है इसमें मूल्य, शुद्ध वजन, उत्पादन एवं उपयोग करने योग्य अंतिम तिथि की सूचना देखने के लिए लेबल को ध्यान से पढ़ें। तो एक उपभोक्ता का ये कर्तव्य बनता है कि अगर वो किसी भी सामान को खरीद रहा है तो उससे पहले उसकी जो पैकेजिंग है उसको आप देखें, उस पर उसका मूल्य देखें, शुद्ध वजन देखें, क्या क्वांटिटी का सामान है, उसका उत्पादन एवं उपयोग करने की जो अंतिम तिथि है तो उसे भी वो जरूर देखें, ध्यान से उस लेवल को पढ़ें। ठीक है, इस चीज़ की जानकारी भी एक उपभोक्ता को होनी चाहिए। फिर आता है वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर नगद प्राप्ति रसीद पाएं। ठीक है, तो जो भी सेवा और जो वस्तु आप खरीद रहे हैं मार्केट से तो उसमें जो रसीद मिलती है तो उसको आप जरूर लें। कोई अगर शॉपकीपर नहीं देता है तो आप उसे मांगे। तो इससे क्या होता है कि अगर फ्यूचर में आपने जो सामान खरीदा है उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है, वो किसी लो क्वालिटी का आता है, घटिया सामान आता है, तो आप उसके थ्रू जो अदालत है उसमें अपनी जो शिकायत है उसको पेश कर सकते हैं एक रसीद के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी आवश्यक है। ये जो कर्तव्य है वो एक उपभोक्ता का होता है। फिर है यदि क्रय की गई वस्तुओं अथवा सेवाओं की गुणवत्ता में कमी है तो उचित उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराएं। ठीक है, तो अगर जो वस्तु आपने ली है उसकी जो क्वालिटी है उसमें कमी पाई गई है, उसकी गुणवत्ता में कमी पाई गई है तो उचित उपभोक्ता फोरम में शिकायत को आप दर्ज करवा सकते हैं। तो ये उपभोक्ता का एक कर्तव्य ये भी है। ठीक है, ये हो गए कर्तव्य। आगे बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण संस्थाएं। ठीक है, आप कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्या संस्थाएं हैं, तो यहाँ दो संस्थाएं हैं, देख सकते हैं। पहला है सरकारी परिषद, फिर है उपभोक्ता न्यायालय। ठीक है, ये हो गया। फिर सरकारी परिषद के अंतर्गत भी क्या होता है, उसमें भी दो भागों में बांटा गया है। जो सरकारी स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण शासन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला तो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPC है जिसका संचालन उपभोक्ता मामलों के प्रभारी केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये तो बात हो गई है केंद्र की, यानी कि जो केंद्र में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसकी
फिर अगला आता है दूसरा, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जो राज्य के लिए बनाया गया है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्य स्तर पर एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद SCPC हर राज्य में है, जिसका संचालन राज्य सरकार में उपभोक्ता मामलों के जो प्रभारी राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो केंद्र के अलग है और राज्य का अलग है, तो इस तरीके से ये दो परिषदें हैं। फिर आता है उपभोक्ता न्यायालय। तो उपभोक्ता न्यायालय का भी यही है कि भारत में उपभोक्ता न्यायालय 3 प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो उपभोक्ता न्यायालय का भी 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है इसमें राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग NCDRC। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग, ये भी बात हो रही है नेशनल, मतलब नेशनल लेवल की, यानी कि केंद्र की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता विवाद में शीघ्र, सरल व सस्ता संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। फिर है, यदि उपभोक्ता की वस्तु का जो मूल्य है वो 1 करोड़ से अधिक है तो उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो अगर 1 करोड़ से अधिक का नुकसान अगर उपभोक्ता का हुआ है तो वह राष्ट्रीय उपभोक्ता जो विवाद संरक्षण आयोग है उसमें अपनी शिकायत को ले जा सकता है। फिर आता है दूसरा, राज्य उपभोक्ता विवाद संरक्षण SDRC। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये टोटल जो देश में है वो 35 राज्य आयोग हैं। यदि उपभोक्ता के वस्तु का मूल्य 1 करोड़ रुपये तक है, ठीक है, 1 करोड़ रुपये तक का है, तो वह राज्य आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, राज्य उपभोक्ता विवाद आरक्षण आयोग में वह शिकायत को ले जा सकता है। अगर 1 करोड़ रुपये तक है या 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग में अपनी शिकायत को पेश कर सकता है। फिर अगला आता है जिला उपभोक्ता फोरम। जिला उपभोक्ता फोरम, तो इसमें क्या है, हर राज्य में जिला स्तर पर सबसे नीचे जिला उपभोक्ता फोरम होता है। तो जिले का भी एक उपभोक्ता फोरम होता है। तो वर्तमान में पूरे देश में 604 जिला अदालत है। कितने हैं? 604 जिला अदालत है पूरे देश में। अगर 20 लाख रुपए तक मूल्य की वस्तु तथा सेवा के मामले में जो प्रभावित उपभोक्ता है वह जिला उपभोक्ता अदालत के सामने एक लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, अगर 20 लाख तक का नुकसान हुआ है किसी उपभोक्ता का तो उसकी शिकायत एक उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम में कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई है परिषदों की। फिर है, यदि उपभोक्ता जिला अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, अगर उपभोक्ता जिला अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य आयोग में चुनौती दे सकता है। यदि फिर भी राज्य आयोग के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है तो वह उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि आपको नीचे के लेवल में, यानी कि जिला स्तर पर आपको न्याय नहीं मिला तो आप राज्य स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई तो आप राष्ट्रीय आयोग के जो अदालत है वहाँ पर अपनी शिकायत को ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन 2019। भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से लागू हुआ। ठीक है, 2019 में कुछ चेंजेस लाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, जो 20 जुलाई 2020 से पूरे भारत में लागू किए गए थे। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई-कॉमर्स विक्रेताओं से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। तो यानी कि जो ऑनलाइन जो सेवाएं आप प्राप्त करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स किया करते हैं, तो इसमें भी आपके साथ किसी तरह से धोखाधड़ी ना हो, तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा प्रदान की बात की गई है। 2019 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन किया गया है। ठीक है, आगे है इसमें कुछ विशेषताएं, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताएं क्या हैं। तो पहला है उपभोक्ता संरक्षण परिषदों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी सामान वाले उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए सजा शामिल है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जो उपभोक्ता संरक्षण जो परिषद, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी सामान के लिए जो भी है, तो इन सब चीज़ों को देखकर सजा को भी शामिल इसमें किया गया है। फिर है, इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि CCPA यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कब शामिल किया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, तो यह इसका आंसर होगा 2019 में शामिल किया गया। तो इसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना तथा उन्हें लागू करना। ठीक है, तो ये बात हो रही है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताओं की।